ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा के 1-2-80 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है सूक्ष्म वतन की कारोबार। आज बाप दादा विशेष भाववान बच्चों से मिलने आए हैं। जितने भाववान हैं उतने भाग्यवान भी हैं। भाग्यवान बच्चों से भाग्य विधाता बाप मिलने आए हैं। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है। जैसे पुरानी दुनिया के मार्शल्स के पास अपने एरिया और सेना का चार्ट व नक्शा रहता है ना, वैसे बाप के पास भी हर सेवा स्थान और सेवादारियों का चार्ट व नक्शा है, जिस चार्ट द्वारा हर एक स्थान पर और सेवाधारियों के हर समय की सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों ही एक स्थान पर बैठे हुए बाबा देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की सारे दिन में कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं, उसका स्पष्ट साक्षात्कार होता है। स्टेजेस का भी सूक्ष्म वतन की सारे कारोबार किस पावर से चलती है। जैसे यहाँ भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है ना, और सतयुग में विशेष एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी, तो सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है, कैसे चलती है जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं। लाइट का वतन है तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है, लाइट के आधार पर या किसी और आधार पर। बाबा कहते यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप अन्य साधनों द्वारा कार्य चलाते हो। यहाँ तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है, वहाँ क्या है, कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है। बाबा फिर पूछ रहे हैं, आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को, बोलो कैसे कारोबार चलती है। विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार बाबा फिर बता रहे शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है ना, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा सिर्फ इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं और सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना, उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हो। निर्विकारी स्थिति द्वारा ही कनेक्शन कर सकते हो। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुँचने के लिए महीन सर्व संबंधों की सार वाली याद चाहिए। ये है सबसे पावरफुल तार। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय ही इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हो। अनुभव तो बच्चे ही करेंगे ना, क्योंकि ये वतन है ही किसके लिए, बच्चों के लिए। और कोई भी आत्माएं सूक्ष्म वतन का अनुभव कर ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। भक्त लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप का स्थान सो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के सोहेजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो ये किसके लिए सूक्ष्म वतन? संगम पर हम ब्राह्मणों के लिए है। फिर बाबा ने कहा सफलता का आधार है न्यारापन। सभी सदा अपने विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित होकर सेवा के पाठ में आते हो। विश्व बेहद है तो विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में रहने वाले। विश्व कल्याणकारी सदा सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे होंगे। सेवा के लगाव से भी न्यारे। बाबा कहते सेवा में भी बन जाते ना बच्चे, तो बाबा कहते सेवा के लगाव से भी न्यारे। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। बाबा कहते सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये भी बंधन बेहद से हद में ले आता है। मेरी सेवा,
तो उसी में बंधे रहते हैं ना, छोड़ नहीं पाते। तो ये भी बाबा कहते हैं बेहद से कहाँ ले आती है, हद में ले आती है। इसलिए सदा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो। ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। कहीं भी सफलता की कमी है तो उसका कारण क्या है, न्यारे बनने में कमी है। न्यारा अर्थात देह की स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा। संबंधों से लगाव हो जाता है, बाबा कहते हैं उससे भी न्यारा, बंधन से नहीं, संबंधों से भी न्यारा। और ईश्वरीय सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा। ईश्वरीय सेवा के साधन जो मिले हैं उनसे भी बाबा कहते हैं क्या हो जाना है, न्यारा। इतनी ऊंची स्थिति बाबा हमारी चाहते हैं। जब ऐसा न्यारापन कम होता है तब सफलता की कमी होती है। बाबा कहते जब भी कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के समय खुद को छोटा समझना ठीक है और सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करो। डायरेक्शन के समय छोटा समझेंगे तो सदा सफल रहेंगे। बड़ा अर्थात बेहद की वृत्ति वाला। यहाँ बड़ा का मीनिंग ऊंचा नहीं कि ऊंची पोस्ट पे है, ऊंचे पद पे है। बाबा कहते हैं बड़ा कौन है, जिसकी वृत्ति कैसी है, बेहद में है। सभी संतुष्ट हो, कुछ भी बात हो, कोई भी बात दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन सुनाने के बाद जो बड़ों का डायरेक्शन हो उसमें चलने के लिए सदा तैयार रहें। सुनाया तो आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हुई, फिर बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए सुनाना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन पर चलना भी ज़रूरी है। कोई भी बात अंदर नहीं रखो, सुनाकर हल्के हो जाओ, नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व स्व की उन्नति में बार बार विघ्न रूप बन जाएगी। इसलिए हल्का रहना भी ज़रूरी है। डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए। इसके लिए कौन सी विशेष शक्ति चाहिए, स्व को परिवर्तन करने की। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहाँ भी होंगे सफल होंगे, क्योंकि खुद को मोल्ड कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएंगे। तो बाबा कहते अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना, दूसरे को मोल्ड करना अर्थात मिक्स्ड गोल्ड बनना। तो सभी रियल गोल्ड हो। रियल की वैल्यू होती है, मिक्स की वैल्यू कम होती है। इसलिए सदा अपने को रियल गोल्ड की स्थिति में रखो कि जहाँ चाहें वहाँ मोल्ड हो सकें। फिर बाबा कहते जिन बच्चों ने जन्म से विशेष कोई कमजोरी को टच नहीं किया है वो जन्म से ही वैष्णव हुए ना। कोई बच्चे जन्म से सात्विक संस्कार वाले होते हैं, कोई रजोगुनी से सात्विक बनते हैं, कोई तमोगुनी से रजोगुनी बनते हैं, कोई तीनों ही मिक्स चलते रहते हैं। तो जन्म से वैष्णव अर्थात वो सदा सेफ रहते हैं। फिर बाबा कहते त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित रहने से व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। सभी अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। व्यर्थ एक सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। एक सेकंड में बाबा कहते पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ एक सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है। जैसे कमाई का खाता जमा होता है वैसे घाटे का खाता भी जमा होता है। घाटे का खाता अगर ज़्यादा होगा तो कमाई उसमें क्या हो जाएगी, छिप जाएगी। बहुत घाटा है, कमाई थोड़ी है तो पता भी नहीं चलेगा। तो जब त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होते हो तो व्यर्थ सहज ही खत्म हो जाता है। त्रिकालदर्शी से नीचे आकर जब एक कालदर्शी बनकर कर्म करते हो तब व्यर्थ होता है। एक ही बात वर्तमान को देखते हो तो बाबा कहते फिर व्यर्थ होता है। तुम तो सब कुछ जानते हो। फिर बाबा ने कहा तो विशेष पाठधारी का विशेष गुण है स्व सेवा और विश्व सेवा, दोनों का बैलेंस। अपनी सेवा करके अर्थात अपने को शक्तिशाली बना, फिर विश्व सेवा करो, दोनों का बैलेंस रखो। फिर बाबा ने कहा देह और देह के संबंधों की स्मृति से नष्टो मोहा बनो।
संगम युगी ब्राह्मण कलयुगी सृष्टि से किनारा कर चुके, इसलिए उनकी आँख पुरानी दुनिया की तरफ कभी जा नहीं सकती। पुरानी दुनिया, पुरानी देह या संबंधी किसी तरफ भी आकर्षण ना हो। वैसे ही गवर्नमेंट के बिगर पासपोर्ट के कोई दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। तो यहाँ भी जब बाप की छुट्टी नहीं है तो बिगर छुट्टी अगर गए तो माया क्या करेगी, बंदी बना लेगी। कभी भी देह के संबंध की स्मृति तो नहीं आती है। बाबा पूछ रहे हैं, नष्टो मोहा हो, अगर थोड़ा भी मोह हुआ तो जैसे मगरमच्छ पहले थोड़ा पकड़ता है फिर सारा ले लेता है, ऐसे माया भी सारा हप कर लेगी। इसलिए जरा भी मोह ना हो, सदा निर्मोही। स्नेह पूरा करें, लेकिन बाबा कहते हैं मोह तो क्या है, विकार है, इसलिए सदा निर्मोही। फिर बाबा कहते हैं सभी अपने को लाइट हाउस समझते हो। लाइट हाउस का कार्य क्या होता है, सभी को रास्ता दिखाना। जो समझते हैं कि लाइट हाउस है वह माइट हाउस बन के जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की भटकती हुई आत्मा को सहज ही यथार्थ मंजिल दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखना। एक, सदा परखने की शक्ति धारण करके आत्मा की चाहना को परखना, क्योंकि आत्मा क्या चाहती है, पहले ये परखना। किसी को पानी चाहिए और 56 भोग दे दें तो वो संतुष्ट नहीं होगा, तो पहले उसकी चाहत क्या है उसको परखना है। जैसे योग्य डॉक्टर उसको कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। तो परखने की शक्ति सदा यूज़ करते रहना। दूसरी बात, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सर्व खजानों के अनुभवी औरों को भी सहज अनुभव करा सकेंगे। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है लेकिन अनुभव कराना है। अनुभवी मूर्त, स्पीकर नहीं, सिर्फ बोलने वाले नहीं, अनुभवी मूर्त। सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का, सबका अनुभव हो। शक्तियों के अनुभव का टाइटल क्या है, बाबा ने जो हम बच्चों को दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान। और गुणों के अनुभवों का टाइटल क्या है, गुण मूर्त। और सर्व संबंधों के अनुभवी का टाइटल क्या है, सर्वस्नेही। तो कितने टाइटल बाबा ने दिए हैं। ऐसे आपके मस्तक से, नैनों से दिखाई दे कि ये सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं। इतने टाइटल दिए हैं तो बाबा कहते हैं आपका मस्तक ही भाग्यशाली हो जो दूसरों को पता चल जाए कि ये सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। बाबा कहते हैं हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुद्ध स्नेह की होगी। इतनी ऊंची अपनी दृष्टि बनानी है कि बाबा कहते जो हर आत्मा के प्रति जब देखें तो क्या निकले, शुद्ध स्नेह हो उसके प्रति। स्लोगन दिया बाबा ने, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो। बाबा का हर बच्चा प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। किसके बच्चे हम सब ब्राह्मण, प्यार के सागर के। तो हर बच्चा ऐसा बन जाए जो उनसे बाप दिखने लगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज हमारे 80 के महावाक्य जो अव्यक्त महावाक्य थे वो समाप्त हो गए। कल से हम 81 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। ओम शांति।